सार एयरपोर्ट और मारुति को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ये हमारे प्रोजेक्ट है, बीजेपी क्यों श्रेय ले रही है? वो कह रहे हैं कि बार बार इनका उद्घाटन भी कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री से करवा रहे हैं। इनके तो हुड्डा साहब तो जो कह रहे हैं कहा जो के एमपी भी हमने रखा था इसका पत्थर, भाई वहां तो झुंड जाम रहे थे, करा तो कुछ नहीं। और जो ये हुड्डा साहब बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक जो रोड है ये इन्हीं के समय में था। अटल जी ने पत्थर रखा था, ये अपने आप को श्रेय ले रहे हैं। अटल जी ने रखा था, क्या हालात हो इनके समय के अंदर, सारे काम ठप हो गए थे। रास्तों के अंदर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तब तो इनकी आंख नहीं खुली। अब जब मोदी जी गति से काम कर रहे हैं, अब इस प्रकार की बातें कहें भी कुछ, इज्जत तो बचानी है, इज्जत बचानी, वो एक झूठ बोल का बचा लो। ये वो वहां जेपी साहब ने कहा था हिसार के अंदर, कहा अगर यहां से प्लेन उड़ गया तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, कहा है ना कहा। फिर हुड्डा साहब से पूछना चाहिए उन्होंने भी क्या करूं मैं इब्जा, पूछना चाहिए ना। उसने तब क्यों नहीं कहा, उसने तब भी कहना चाहिए था। मैंने तो उसको आमंत्रित किया है, भैया अपनी जबान के ऊपर पक्का रहिए, आपको हिसार से जहाज में बैठा करके भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कराने का काम हम करेंगे, आप आइए। कांग्रेस तो वोट बैंक को ध्यान में रख करके कानून बनाती है, काम करती है। मोदी जी देश को ध्यान में रख करके कानून बनाते हैं, जिससे कि देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े और देश को लाभ हो, उसको लेकर के आदरणीय मोदी जी काम करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोकसभा में भी पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है। लेकिन कांग्रेस कह रही थी हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कांग्रेस तो मर ली उसी दिन की, कांग्रेस तो मरी पड़िया। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ जाए ना, कहते चाहिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें ये करते हैं। अरे उसके अंदर हमने तो यही आपके रोहतक का एक मैटर था, आपने सुना भी होगा, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है। आपके रोहतक का मामला 1964 में, 1964 के अंदर वो श्यामलात दे जमीन थी। 1964 के बाद 1990 में नोटिफिकेशन हो जाता है कि वक्फ के नाम है, आपको मालूम है सारा।